और चलिए हम चर्चा करते हैं। सह मीडिया प्रभारी बीजेपी आशीष तिवारी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आशीष जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो यही सवाल रख लेती हूँ, आपने मतदान कर दिया? जी आशीष जी, आप तक मेरी आवाज पहुंची? और मतदान करने के बाद ही मैं आज आपके बीच में हूं अभी, और लगातार मैं मतदाताओं से भी अपील कर रहा हूं कि हम सबको मतदान करना चाहिए और मतदान हमारे कर्तव्य और दायित्व दोनों में समाहित है। इसलिए मैं हर एक मतदाता से अपील करता हूं कि पहले मतदान, उसके बाद कोई दूसरे काम। और साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि मतदान करते समय हमें हर समय राष्ट्र को याद करना चाहिए और राष्ट्र में मतदान करना चाहिए। बिल्कुल आशीष जी, शासकीय और अशासकीय दोनों ही संस्थानों में इसलिए अवकाश दे दिया गया ताकि 100% मतदान हो। हम जैसे कुछ मीडिया कर्मियों को अगर छोड़ दिया जाए या कुछ ऐसी ड्यूटी, ऐसे प्रभारों को छोड़ दिया जाए जहां उनकी उपस्थिति बहुत जरूरी होती है, मौजूदगी जरूरी होती है, बाकी के लोग लगातार मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। तो ये खबर जरूर सुनने में आई, शुजालपुर की ही घटना से हम उठा लेते हैं इस सवाल को कि वहां कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और वीडी शर्मा जी बोल रहे हैं हमारे कार्यकर्ता जो है पूरे अनुशासन को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आप कहीं पर भी कोई घटना होती है तो कांग्रेस के लोग केवल आरोप लगाने का काम करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासित है और अनुशासित तरीके से चुनाव में काम करता है। यदि कोई अन्य व्यक्ति सामने से हमारे कार्यकर्ता को छेड़ता है, परेशान करता है, कोई परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए, अलग बात है। परंतु मैं ये पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी किसी भी विवाद को जन्म नहीं देता है और जन्म नहीं देने के लिए वो रोकता है कि विवाद रुक जाए। ये काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा से करता चला आया है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज प्रदेश के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चल रहे हैं, निर्वाचन आयोग अपना काम कर रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि जनप्रतिनिधियों को भी अपना काम करना चाहिए और जनता के बीच में सतत रूप से संपर्क में रहना चाहिए। साथ ही साथ मैं जनता जनार्दन से भी अपील करता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता, आप सभी राष्ट्र में मतदान करने के लिए अपने घरों से निकले। जी बिल्कुल आशीष जी, और जिस तरह से हम अभी देख ही रहे थे, नरोत्तम मिश्रा जी ने मतदान कर दिया है, सुधीर सिंधिया ने मतदान कर दिया है, सीएम साहब भी मतदान पूजा पाठ के बाद मतदान करने पहुंचे थे। ऐसे तमाम हम दिग्गजों की तस्वीरें भी साझा करते चले जा रहे हैं। हम दृश्य दिखाते जा रहे थे कि किस तरह से अपनी जिम्मेदारियां निभाते जा रहे हैं लोग। आम जनता की अगर हम बात करें तो एक अलग ही बदलाव देखने को मिल रहा है। बदलाव ये देखने को मिल रहा है कि भले ही घूंघट की आड़ के साथ आ रही हो महिलाएं, लेकिन महिलाओं की संख्या उस पंक्ति में ज्यादा नजर आ रही थी। तो ये एक सुखद विषय है, मुझे लगता है। आशीष जी, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे महिलाओं की जो संख्या निकल कर आ रही है, ये सुखद है। और मैं ये कह सकता हूँ कि आज मध्य प्रदेश के अंदर परिवर्तन हुआ है। जहाँ एक और पिछड़ा क्षेत्र बोलते थे मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को, जैसे बुंदेलखंड को पिछड़ा हुआ क्षेत्र बोला जाता था और कहा जाता था यहाँ पर महिलाएं नहीं निकलती है। परंतु आज जब बुंदेलखंड के सागर संभाग की जब हम स्थिति देखते हैं, तो अभी मैं मतदान प्रतिशत देख रहा था, तो लगातार मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है और हमारी बहनें मतदान करने के लिए निकल रही है। तो ये सब जो संभव हुआ है, मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो स्थानीय निकाय चुनाव में भी लगातार बहनों को जो व्यवस्था मिली और आरक्षण के साथ चुनाव हुए, और लगातार कहना चाहिए कि बहनों को टिकटें देना और लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की रही है, उससे जनता में महिलाओं का एक स्थान बढ़ा है और प्रदेश के अंदर महिलाओं का जो सम्मान बढ़ा है, उसी सम्मान के कारण आज महिलाएं मतदान करने के लिए निकल रही है। आशीष जी, अब जरा मैं वो सवाल रख लेती हूँ जो शायद आप से मौका मिल गया है सवाल रखने का। शायद हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जुड़ेंगे तो उनसे भी हम चर्चा करेंगे। जब ये चुनाव प्रचार के दौरान की अगर मैं बात करूं या अभी अंतिम 2 दिनों की बात करूं, लगातार वाहन पकड़े गए जिसमें बड़ी बड़ी पेटियों में शराब की बोतलें भी थी। तो कहीं नजर आए कि एक बड़ी जो नोटों की संख्या थी, नोट पकड़े गए थे। शासन प्रशासन की तरफ से खबरें आई, जब चली ये खबरें, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि हर बार इसकी तैयारी तो पहले ही हो जाती है कि इस तरह की घटनाएं नजर ना आए?
निश्चित तौर पर अवैध रूप से कोई काम नहीं होना चाहिए और निर्वाचन आयोग अपना काम कर रहा है और ऐसे जो दोषी लोग हैं उनको दंडित करने का काम भी निर्वाचन आयोग करेगा। और मुझे ऐसा विश्वास है कि मध्य प्रदेश के चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से करने में प्रत्येक राजनीतिक दल को अपना सहयोग देना चाहिए और मध्य प्रदेश के अंदर मतदाता से भी मेरा अपील है कि मतदान करने के लिए आपको निकलना चाहिए ताकि अच्छे व्यक्तियों का चुनाव भी हो सके और राष्ट्र क्षेत्र में आपको मतदान करना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही कि अच्छे व्यक्ति का चुनाव हो सके, इसके लिए जरूरी है मतदान करना। इसलिए तो चुनाव किए जाते हैं हर 5 साल की। अगर हम बात करें कि अगर आप कहीं ना कहीं असंतुष्ट नजर आते हैं तो बदलाव आपके हाथ में है, और संतुष्ट नजर आते हैं तो उसको स्थायित्व भी आप ही दे सकते हैं। ये भी आपके हाथ में होता है, वोटर के हाथ में होता है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को, या क्या मैसेज होगा आपका ऐसे लोगों के लिए जो नाराजगी में बहिष्कार करने की बात करके घर में बैठे हुए हैं? देखिए, चुनाव का बहिष्कार नहीं करना चाहिए, हमें चुनाव में उतरना चाहिए और अच्छे लोगों को चुनाव जिताना चाहिए। ये मैं जनता से हमेशा अपील करता रहा हूँ। साथ ही साथ एक बात और ध्यान में आती है कि जो आक्रोश है वो किसके प्रति है ये भी समझना पड़ेगा, क्योंकि मतदान जो आप करते हैं वो देश के हित में करते हैं और देश के लिए करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आक्रोश प्रत्याशियों के प्रति हो सकता है, परंतु मतदान के प्रति नहीं होना चाहिए। आप अच्छे व्यक्ति का चुनाव करिए और अच्छे व्यक्ति को मतदान कीजिए, ऐसा मैं जनता जनार्दन से पुनः अपील करता हूँ। क्या कभी मन में ये विचार आया आशीष जी, हालांकि ये बात तो मुझे शायद किसी ज्यादा बड़े नेता से पूछनी चाहिए, शायद कभी मौका लगता तो मैं किसी मंत्री या शायद सीएम से बात रखती कि ऐसा आपने सोचा है, कल्पना की है कि 5 करोड़ 60 लाख मतदाता मतदान जब करें तो शायद इन 5 करोड़ लोगों का दिल बीजेपी जीतती? देखिए, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर जो विकास का परिवर्तन हुआ है, आज जो विकास दिख रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिख रहा है। और आज जो मतदाता है वो मतदाता भी कहीं ना कहीं इसी बात से प्रभावित है और यही कारण है कि आज उत्साह के साथ में मतदान करने के लिए निकल रहे हैं और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प ले चुके हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि जब हमने संकल्प पत्र भी मध्य प्रदेश के अंदर जारी किया था तो संकल्प पत्र को जारी करने के पूर्व हमने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान जनता के सुझाव आमंत्रित किए थे, जन सुझाव पेटियां रखी थी, उसमें जनता के सुझाव के आधार पर यह तय किया था कि मध्य प्रदेश आप कैसा देखना चाहते हैं, मध्य प्रदेश की जनता कैसा मध्य प्रदेश चाहती है। तो लोगों ने अपने सुझाव दिए थे। उसके बाद में हमने प्रबुद्ध जन संगोष्ठियों को आयोजन करके भी यह तय किया था कि प्रबुद्ध जन क्या चाहते हैं, मध्य प्रदेश में क्या परिवर्तन होना चाहिए। तो उन्होंने भी बहुत सारे सुझाव दिए थे और उन्हीं संकल्पों के आधार पर हमने अपना संकल्प पत्र बनाया और उन्हीं सुझाव को समाहित किया। यही कारण है कि आज लोग मतदान करने के लिए निकल रहे हैं और संकल्प के साथ निकल रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान होगा और भारतीय जनता पार्टी को की सरकार बनाने में मध्य प्रदेश की मतदाता सहयोग करेगी। एक सवाल मैं ऐसा आपसे रखने वाली हूँ जिनसे मैंने खुद ही बात की थी, उस समूह से, उस महिला के समूह से जो आपके सरकार की लाडली बहना योजना का पैसा ले रही हैं, उस राशि को ग्रहण करती हैं और नाराजगी दिखाती हैं कि सीवेज का पानी लगातार आ रहा है, वहां की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम बिल्कुल वोट नहीं करने वाले, और अगर हम वोट करने गए भी तो शायद आपकी सरकार को ना करें। ऐसी महिलाओं के लिए आप क्या कहेंगे जो आप ही का पैसा लेती हैं लेकिन नाराजगी भी आप ही को दिखाती हैं? देखिए, जो भी योजना है वो मध्य प्रदेश सरकार की योजना है और सरकार की योजनाओं पर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का अपना एक अधिकार होता है, तो उस दायरे में आता है, उस योजना के श्रेणी में आता है, पात्रता में आता है, उसे उस योजना का लाभ मिलता है। तो निश्चित तौर पे मैं ये कहूंगा मध्य प्रदेश की बहनों से कि आप सबको योजनाओं का लाभ लेना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आप जब मतदान करने जाएं तो पहले नंबर पर यह तय करना चाहिए कि हमारा प्रत्याशी कौन है। साथ ही साथ यह भी तय करना चाहिए कि हमारे कौन सी राजनीतिक दल
कितना अच्छा काम कर सकता है और भविष्य में देश हित में कौन से राजनीतिक दल का भविष्य अच्छा है और कौन भविष्य देश के हित में काम करता है, तो इसका चिंतन अवश्य एक बार मतदान करने के पूर्व करना चाहिए। और साथ ही साथ मतदान करने के पूर्व एक और चिंतन करना चाहिए कि हमारा राज्य पहले किस स्थिति में था और आज किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। तो जब आप पहले और आज में तुलना करेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि हमें मतदान कैसे करना है, किसके पक्ष में करना है। बिल्कुल सही। आशीष जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरह से आप बिल्कुल निष्पक्ष बातचीत कर रहे थे, आपने सीधे तौर पर ये बात कही, बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया कि दरअसल पार्टी विशेष मतदान नहीं होना चाहिए, व्यक्ति विशेष मतदान होना चाहिए।